सभी जानते हैं कि 11 जुलाई से सावन का महीना प्रारंभ है। अब हमें तो बस मोस्टली लोगों को यही पता होता है कि भाई जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, लेकिन हिंदी के जो महीने होते हैं वास्तव में हमें उनके बारे में जानकारी ही नहीं है। तो आज हम आपको बहुत जल्दी से इनके बारे में जानकारी दे देंगे और ये वही जानकारी है जिसके बारे में आप अपने अगर माता पिता से, दादा दादी, नाना नानी से पूछेंगे तो वो आपको इसके बारे में और भी जानकारी दे सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना महत्वपूर्ण है। जैसे कि जो जनवरी फरवरी का टाइम होता है, ठीक है ना, पहले 2 महीने, उसे हम कहते हैं माघ और फाल्गुन का महीना, जिसे हम कौन सी ऋतु कहते हैं? शिशिर ऋतु। शिशिर ऋतु, ध्यान दीजिएगा। फिर चैत्र और वैशाख का महीना कौन सा होता है? मार्च अप्रैल का महीना, ठीक है, चैत्र वैशाख का, जिसे हम कहते हैं वसंत ऋतु। फिर आपका मई जून का जो महीना होता है वो कहलाता है ज्येष्ठ और आषाढ़ का महीना, जिसे हम कहते हैं ग्रीष्म ऋतु। फिर आता है फ्रेंड्स आपका जुलाई अगस्त का महीना, जो कि श्रावण भाद्रपद। अब देखिए, तो जैसे कि अभी जुलाई चल रहा है तो अब यहाँ पर है आप श्रावण महीना, श्रावण यानी कि सावन, और अगस्त में आ जाएगा आपका भाद्रपद। उसी प्रकार सितंबर अक्टूबर में आपका क्या आएगा? अश्विन और कार्तिक का महीना, जिसे हम कहते हैं शरद ऋतु। और फिर आता है आपका नवंबर दिसंबर का महीना, जिसे हम कहते हैं आपका नवंबर को मार्गशीर्ष और पौष का महीना, तो कहते हैं ना, और इसे कौन सा? हेमंत ऋतु। तो क्या है कि जिस देश में हम रहते हैं, जो हमारी संस्कृति है, हमें उसके बारे में तो पता होना चाहिए। और इसी के साथ साथ में आपसे एक और, ये पहले तो ये भी देखिए कि जो जनवरी से लेकर जून का है, फर्स्ट हाफ जो होता है साल का, उसे हम कहते हैं उत्तरायण का समय है, ठीक है। और जो बाकी के 6 महीने होते हैं वो होता है दक्षिणायन। तो ये क्या सारी चीजें हैं? ये हमारी संस्कृति है फ्रेंड्स, जिसे हम नहीं पूरा विश्व मानता है, लेकिन हम इन चीजों को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो ये चीजें हमें पता होना बहुत आवश्यक है। अब जाते जाते मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगी। ये तो हो गई महीनों की बात, लेकिन जो वर्ष होता है, ठीक है ना, हम क्या कहते हैं कि आजकल आज 2025 चल रहा है, लेकिन अगर आप विक्रम संवत के अनुसार माने, जो ये 2025 है, ये तो ईसवी है, लेकिन विक्रम संवत जो भारत के अनुसार गणना का एक तरीका होता है, उसके अनुसार हम किस वर्ष में हैं, ये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि ये चीजें आपको साहित्य के परीक्षा में भी अवश्य आ सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।